भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 वह तारीख जब जून की तपती गर्मी में भी सियासी पारा उफान पर था। इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। आजादी के बाद भारत पहली बार इमरजेंसी की स्याह दौर से गुजरा। तकरीबन 1.5 साल से अधिक आपातकाल की दौर में देश कई सारे घटनाओं का गवाह बना, जहां पर एक तरफ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और वहीं दूसरी तरफ प्रेस की भी आज़ादी भंग कर दी गई। आखिर देश में आपातकाल क्यों लागू किया गया था और इमरजेंसी के बाद देश में क्या बदलाव आए? अतीत के पन्ने को अगर टटोलें तो मालूम होता है कि साल 1971 के चुनावी नतीजे ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं उस समय देश में चल रहे विरोधी प्रदर्शनों ने इंदिरा गांधी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया था। साल 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने विरोधी रायबरेली सीट पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राजनारायण को 1,11,000 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं राजनारायण ने चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनावी नतीजे को 12 जून 1975 को खारिज कर दिया और राजनारायण को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 24 जून 1975 को जस्टिस B.R. कृष्णन अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन अपील का समाधान होने तक उनको पद पर बने रहने की अनुमति दी। लेकिन वही इस कहानी के दूसरे छोर पर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी, जो कि मौजूदा राजनीति से दूर थे, लेकिन बदलते समय के साथ जेपी फिर से एक बार मुख्य राजनीतिक धारा के साथ जुड़े। देश में एक नए आंदोलन का बिगुल फूंका। लेकिन उसी समय देश के अन्य प्रांतों से उठे विरोधी दल दिल्ली में एक जगह इकट्ठा हुए। रामलीला मैदान में जेपी ने दिनकर की मशहूर कविता को कहा, सिंहासन खाली करो जनता आती है का उद्घोष किया। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास में बैठकर इन चुनौतियों से निपटने का राह तलाश कर रही थी। उसके साथ इस बैठक में उनके बेटे संजय गांधी कानून मंत्री, हरिराम भोसले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे शामिल थे। ग्रहण मंत्रणा के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया जिसकी भनक कैबिनेट तक को नहीं थी। यह फैसला था आपातकाल को लागू करने का, जिसके लिए आधी रात को ही श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची और इसके साथ भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख स्याह अक्षरों से लिख गई, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की राय पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की। अगली सुबह इमरजेंसी के दौरान देश में भूचाल आ गया। जहां राजधानी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था, वहां सन्नाटा छा गया। आपातकाल के दौरान करीब 1 लाख प्रदर्शनकारियों और विरोधी दल के नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लिया गया और चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया भी इस दौर में मजबूर नजर आया। दरअसल मीडिया की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिए गए। उस समय प्रेस को बंद कर दिया गया और खबरों को सेंसर करने के बाद ही पब्लिश किया जाता था और साथ ही देश के सभी पत्रकारों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म कर दिया गया और देश ने नया सूरज देखा। और उसी साल देश में हुए आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं 23 मार्च 1977 को 81 साल की आयु में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। यही आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेस सरकार थी। आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन यह कई अनकहे सवालों को पीछे छोड़ गया। वहीं इस कदम ने लोकतांत्रिक संविधानों की रक्षा, नागरिक सुरक्षा की रक्षा पर जोर दिया। इस काले समय ने न्यायपालिका की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक समाज में
कार्यकारी शक्ति में बहस को एक नया जन्म दिया। हालांकि आपातकाल के बाद भारतीय संविधान में कुछ संशोधन भी हुए जिन्हें सकारात्मक के नजरिए से देखा जाता है। जिसने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों का जुड़ना और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल होना ऐसे ही उदाहरण हैं। और इसी तरह 25 जून 1975 भी भारत की तय अक्षरों में दाखिल हो गया। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। तब तक आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।